सर्दियों की एक ठंडी रात, राजीव नाम का एक लड़का था जो हाल ही में लखनऊ के एक पुराने कॉलेज में एडमिशन लेकर हॉस्टल में रहने आया था। हॉस्टल में उसे कोठरी नंबर 13 मिलीलीटर, एक कोना वाली कोठरी जो हमेशा बंद रहती थी और जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक आत्मा का साया है। राजीव इन बातों पर हंसता था, लेकिन पहली रात से ही अजीब चीजें होने लगी। रात को 1 बजे के आसपास अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। राजीव ने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद लाइट अपने आप बंद हो गई। खिड़की के शीशे पर किसी ने खून से लिखा, बाहर मत निकलना। राजीव घबरा गया, लेकिन सोचा कि कोई सीनियर रैगिंग कर रहे होंगे। तीसरी रात राजीव सो रहा था, तभी उसे लगा कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक सफेद साड़ी वाली औरत, जिसकी आंखें काली थी और चेहरा जला हुआ, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह चीखने ही वाला था कि औरत ने धीरे से कहा, तू भी मरेगा, जैसे बाकी सब मरे। राजीव ने अगले दिन वार्डन से पूछा तो उसने चुपचाप कहा, 20 साल पहले इस कमरे में एक लड़की की हत्या हुई थी। वो अब भी यहाँ भटकती है। जो भी इस कमरे में रहा, जिंदा नहीं बचा। आखिरी रात, राजीव ने उस रात हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात 2 बजे उसके कमरे से तेज चीखें सुनाई दी। जब सब लोग भागकर पहुंचे तो देखा कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर राजीव की लाश छत से लटकी हुई थी। उसके चेहरे पर खौफ और दीवार पर खून से लिखा था, मैं लौट आई हूँ। इसके बाद कोठरी नंबर 13 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब उस हॉस्टल में कोई भी उस कोठरी के पास नहीं जाता। राजीव की रहस्यमयी मौत ने पूरे हॉस्टल को दहला दिया था। दीवार पर खून से लिखा मिला, मैं लौट आई हूँ। उसके बाद कोठरी नंबर 13 को बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 6 महीने बाद, राजीव की मौत के बाद हॉस्टल में सब शांत था, लेकिन अभिषेक, जो राजीव का दोस्त था, कभी चैन से नहीं सो पाया। उसे रातों को अजीब सपने आते। राजीव मदद के लिए चिल्ला रहा होता और सफेद साड़ी में वो औरत उसे खींच रही होती। एक दिन अभिषेक ने ठान लिया, मैं जानूंगा कि कोठरी नंबर 13 में आखिर क्या है। एक रात 3 बजे वो चुपके से चाबी लेकर गया। कोठरी नंबर 13 के बाहर पहुंचते ही उसने महसूस किया जैसे ठंडी हवा उसके शरीर में घुस रही हो। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे में अंधेरा था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, अब 13 नंबर है। अभिषेक को एक पुरानी अलमारी मिली जिसमें एक फटी हुई डायरी पड़ी थी। उसमें लिखा था, मेरा नाम अनामिका है, मैं इसी कॉलेज में पढ़ती थी। हॉस्टल वार्डन ने मेरा बलात्कार किया और मुझे मारकर इस कोठरी में जला दिया। मेरी आत्मा को शांति चाहिए, वरना हर साल एक जान लूंगी। अभिषेक ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। पता चला कि 20 साल पहले सचमुच एक लड़की अनामिका हॉस्टल से गायब हुई थी और वार्डन पर संदेह था, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। अब वार्डन बूढ़ा हो गया था, पर अभी भी उसी हॉस्टल में था। अभिषेक ने सब कुछ रिकॉर्ड करके वार्डन को सच्चाई से सामना कराया। जैसे ही वार्डन ने सच कबूला, अचानक कोठरी की दीवार फट गई। एक काली परछाई बाहर आई। वो सफेद साड़ी में, जलता चेहरा, काली आंखें। वो चीखी, मुझे इंसाफ मिल गया, अब मुझे शांति चाहिए। और वो सीधा वार्डन की ओर झपटी। अगले दिन हॉस्टल में 2 लाशें मिली, एक वार्डन की और एक अभिषेक की।
दीवार पर आखिरी बार लिखा मिला, अब मैं मुक्त हूँ। लेकिन क्या तुम हो? अनामिका की आत्मा ने वार्डन से बदला लिया और अभिषेक भी रहस्यमय तरीके से मारा गया। सबको लगा कि आत्मा को शांति मिल गई, मगर क्या वो सच में शांत हो गई थी? कॉलेज में नया हॉस्टल इंचार्ज बना विक्रम सर, बहुत ही सख्त और तार्किक सोच वाला इंसान। उसने कोठरी नंबर 13 को लेकर उड़ रही अफवाहों को बकवास कहा और आदेश दिया कि उस कमरे को दोबारा खोला जाए। भूत वूत कुछ नहीं होते, उसने कहा। ये सब डर फैलाने वाले किस्से हैं। जैसे ही सफाई कर्मी कमरे में घुसे, उनमें से एक अचानक बेहोश हो गया। बाकी दो ने दावा किया कि उन्होंने एक औरत को कोने में खड़ा देखा जो उन्हें घूर रही थी। विक्रम सर ने इन सबको पागल करार दिया और उसी रात कोठरी नंबर 13 में खुद सोने का फैसला किया ताकि सबको गलत साबित कर सके। विक्रम सर सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी दरवाजे पर धीरे धीरे खरोंचने की आवाज आई। शरारतें बंद करो, उन्होंने चिल्लाकर कहा। पर तभी कमरे का बल्ब फट गया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में सिर्फ अंधेरा और एक धीमी सी महिला की हंसी गूंजने लगी। तू भी सोचता है कि मैं गई हूँ? दीवार पर फिर वही खून से लिखा हुआ मिला, मैं कभी नहीं जाती। जो मेरी सच्चाई छुपाएगा मरेगा। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो विक्रम सर बेहोश हालत में पड़े थे। उनका चेहरा पीला, नाड़ी धीमी, और उन्होंने बस एक बात कही, वो वापस आ गई है और अब उसे और आत्माएं चाहिए। कॉलेज की एक लड़की नेहा, जिसने पूरी घटना की रिकॉर्डिंग करना शुरू किया, उसे पुराने हॉस्टल रजिस्टर में एक रहस्य मिला। वहाँ 5 और लड़कियों का नाम था जो उसी समय गायब हुई थी जब अनामिका लापता हुई थी। क्या अनामिका अकेली पीड़िता नहीं थी? अब हर साल उसी तारीख को हॉस्टल में कोई न कोई गायब होने लगा। सीसीटीवी में कुछ नहीं दिखता, लेकिन दीवार पर हर बार वही संदेश, मुझे इंसाफ नहीं मिला, मैं लौटती रहूंगी। नेहा ने पता लगाया कि अनामिका अकेली पीड़िता नहीं थी और हर साल एक आत्मा हॉस्टल में किसी न किसी को निशाना बना रही थी। अनामिका का बदला अधूरा था, क्योंकि अब सच्चाई कहीं और छिपी थी। नेहा अब हर रोज कॉलेज की पुरानी फाइलें, एफआईआर रिपोर्ट और हॉस्टल के पुराने छात्रों से जानकारी जुटाने लगी। और एक दिन उसे मिला एक ब्लैक डायरी जिस पर नाम लिखा था, अनामिका की सखी सुचित्रा। डायरी में लिखा था, अनामिका अकेली नहीं थी, हम 5 लड़कियां थी। हम सबको धमकाया गया। अनामिका ने आवाज उठाई और उसे मार दिया गया। हम चुप रहे, लेकिन आज भी आत्मग्लानि हमें जीने नहीं देती। हम सब मरे नहीं, हमने आत्महत्या कर ली थी। नेहा अब समझ चुकी थी कि 5 आत्माएं उस कोठरी में बंद है और अब वो सिर्फ बदला नहीं ले रही, वो इंसाफ और मुक्ति चाहती हैं। लेकिन उन्हें तभी मुक्ति मिलेगी जब सच सबके सामने आएगा। नेहा ने सारी कहानियों को इकट्ठा करके एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसे पूरे कॉलेज में चलवाया, जिसमें अनामिका, उसकी सहेलियों और उस जमाने की घटनाओं का पूरा सच सामने लाया गया। कॉलेज प्रशासन पर दबाव बना। 25 साल पुराने केस को दोबारा खोला गया और वार्डन के साथ साथ कुछ पुराने प्रोफेसर भी बेनकाब हुए जो अब बूढ़े हो चुके थे। उस रात कोठरी नंबर 13 के दरवाजे अपने आप खुले। लोगों ने देखा वहां से 5 सायों की परछाइयां निकल रही थी। उनके चेहरों पर गुस्से की जगह अब शांति थी और पहली बार दीवार पर खून नहीं बल्कि चंदन से लिखा था, अब हम मुक्त हैं। नेहा, धन्यवाद।
अगली सुबह नेहा हॉस्टल के बाहर एक बेंच पर सोई मिली। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसके हाथ में अनामिका की डायरी थी और उसके ऊपर एक आखिरी संदेश। अब तू हमारी बहन है, तू जिंदा है, लेकिन अब कभी अकेली नहीं रहेगी। कोठरी नंबर 13 अब भी हॉस्टल में है, लेकिन अब वहाँ डर नहीं, बल्कि एक गहरी कहानी की गूंज है। नेहा ने अनामिका और उसकी 4 सहेलियों की आत्मा को इंसाफ दिलाया। सबने माना कि आत्माएं अब मुक्त हो गई हैं। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था? नेहा ने हॉस्टल छोड़ दिया और अब एक पत्रकार बन चुकी थी। वो अब समाज में छिपे अन्याय को उजागर करने का काम करती थी। लेकिन एक रात उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। नेहा, तुमने सबको मुक्ति दी, पर क्या खुद को बचा पाई हो? नेहा चौंक गई। वो नंबर राजीव का था, वही लड़का जो कोठरी नंबर 13 में सबसे पहले मारा गया था। जिज्ञासा और डर के बीच नेहा फिर से उसी हॉस्टल लौटी। कोठरी नंबर 13 अब एक स्मारक में बदल दी गई थी। जैसे ही नेहा ने उस कमरे में कदम रखा, दीवार पर फिर से खून से लिखा था, हम तो चले गए, पर एक आत्मा रह गई है। नेहा को याद आया कि अनामिका की डायरी में एक जगह लिखा था, हम 5 थी, पर एक और थी जो सब जानती थी, जिसने सब देखा पर कुछ नहीं कहा। वो थी कुसुम, हॉस्टल की सबसे शांत लड़की, जो कभी किसी से नहीं बोलती थी। लेकिन उसकी फाइल में कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई फोटो नहीं, कोई अतापता नहीं। नेहा को अचानक अंधेरा महसूस हुआ। उसने सामने देखा, एक लड़की, गले में रस्सी के निशान, आंखें सूनी और गालों पर आंसू। मैं कुसुम हूँ। मैं सब जानती थी, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं बोली। अब मेरी आत्मा भटक रही है, मैं कभी मुक्ति नहीं पा सकी। नेहा ने तय किया वो कुसुम की कहानी भी दुनिया के सामने लाएगी। उसने एक और डॉक्यूमेंट्री बनाई, द फॉरगॉटन विटनेस, जिसमें कुसुम की कहानी थी और उन सब की जिनकी आवाज कभी सुनी ही नहीं गई। उस फिल्म ने इंटरनेट पर धमाल मचा दिया। लोग जागे, समाज में बदलाव आया। और एक रात कोठरी नंबर 13 के पास एक आखिरी संदेश चमका, अब हम सब मुक्त हैं। नेहा, तू अब अकेली नहीं, तू अब हमारी रक्षक है। कोठरी नंबर 13 की कहानी अब खत्म हुई। लेकिन अगर कभी आपको लगे कि कोई दीवार पर खून से कुछ लिख रहा है, तो समझ लीजिए, कहीं कोई अनकही कहानी अब भी बाकी है।